नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। हमारी बात होगी जल के विषय में कि बोरिंग कहाँ निर्माण होना चाहिए, कुआं कहाँ बनना चाहिए, भूमिगत वाटर टैंक कहाँ बनना चाहिए, साथ में बोरिंग खुदवाने का या बोरिंग निर्माण करने की सबसे अच्छी तिथि कौन सी है 2023 में, या कौन कौन से दिनों में हम अपने बोरिंग का कार्य स्टार्ट करा सकते हैं या कुआं खुदवा सकते हैं। तो आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। आपका कोई भी प्लॉट हो सकता है, ये पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, ये उत्तर है। तो आपका पूरा प्लॉट, उसके बाद एक होता है उसमें से आपका निर्माणाधीन स्थल, जिस स्थल पे आपका घर बनना है। ये दोनों दो चीज़ें हो सकती है। तो हमें जो निर्माण करना पड़ता है, जैसे बोरिंग खुदवाना है, तो बोरिंग खुदवाने के लिए लोग कहते हैं ईशान कोण में, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां होती है कि हम ईशान कोण में नहीं बना सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वास्तु के अनुसार 4 स्थान दिए गए हैं। जी हाँ, 4 स्थान है जहाँ पर आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। उससे पहले ये जान लें कि किन स्थानों पे जल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपका कोई भी प्लॉट हो सकता है, तो इसमें 2-4 स्थान को मना किया गया। सबसे पहले देख लें, ये अग्निकोण है। अग्निकोण में जल की व्यवस्था हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये निषिद्ध माना गया है शास्त्र के अनुसार कि अग्निकोण में आप जल की व्यवस्था ना करें। यहाँ करने से आपको हानि है। हानि, चूँकि ये अग्नि का स्थान है, आपने यहाँ जल की व्यवस्था कर दी, तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विरुद्ध है। अग्नि की प्रकृति, जल की प्रकृति, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके घर की स्थिति भी एक दूसरे के विरुद्ध हो सकती है, समस्याएं उत्पन्न होगी। दूसरा आता है दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में भी हमें जल की व्यवस्था करने से बचना चाहिए। दक्षिण क्षेत्र के विषय में शास्त्र कहता है कि धन की हानि हो सकती है, आपके घर की महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और दुख एवं समस्याएं ये दक्षिण दिशा से, तो यहाँ भी निर्माण से हमें बचना चाहिए। उसके बाद आता है नैऋत्य कोण। यहाँ भी हम निर्माण जल का व्यवस्था यहाँ नहीं कर सकते, बोरिंग नहीं बनवा सकते, कुआं नहीं बनवा सकते, वाटर टैंक अंडरग्राउंड नहीं रख सकते हैं। ये स्थान सबसे प्रमुख स्थान आता है, ये भारी निर्माण के लिए है। ये स्थान जो है सोने के लिए, रहने के लिए उचित माना जाता है। तो यहाँ पर आपने यदि गड्ढा कर दिया है, ये ऊंचा स्थान है, तो ये एक दूसरे के प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा। यहाँ से असंतुलन उत्पन्न होगी। ये पृथ्वी तत्व है, जल तत्व का स्थान यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यदि आपने एक दूसरे को एक साथ कर दिया तो तरह तरह की समस्याएं ये उत्पन्न करता है। उसके बाद आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में भी जल की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। पश्चिम दिशा के विषय में कहता है शास्त्र, यहाँ आपकी मान सम्मान में कमी उत्पन्न हो सकती है, आपके प्रतिष्ठा में, आपके वर्क क्षेत्र में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पश्चिम दिशा में भी नहीं करना। अब आते हैं हम वायु कोण में। तो वायु कोण में भी जल की व्यवस्था हमें नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान देने की बात है कि वायु कोण में यदि करते हैं तो यहाँ शत्रु भय उत्पन्न हो सकता है, आपके वर्किंग क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है, आपके अपने लोगों के साथ, परायों के साथ, पड़ोसियों के साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है, या अपनों के साथ भी वैमनस्यता हो सकती है। तो ये स्थान बिल्कुल काट दिए गए हैं कि इतना स्थान में आप जल की व्यवस्था नहीं कर सकते। साथ में ब्रह्म स्थान में भी हमें जल की व्यवस्था नहीं करना चाहिए। अब आइए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान की बात करें। तो सर्वाधिक उपयुक्त के विषय में शास्त्र कहता है उत्तरी ईशान, ईशान कोण के उत्तर का क्षेत्र, अर्थात ये क्षेत्र आपके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद किसी कारण से यहाँ नहीं बना सके, दूसरा स्थान ये आता है पूर्वी ईशान, अर्थात ये जो ईशान कोण का ये जो आपकी लाइन है, इसके पूर्व दिशा की ओर पूर्वी ईशान है। दूसरा स्थान यहाँ है, यहाँ आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि निर्माण कुछ इस प्रकार से है, यहाँ बना हुआ है घर, यहाँ बना हुआ है। अब क्या करें, उत्तर भाग में आप बना सकते हैं यदि जगह नहीं बन रहा है। तीसरा स्थान है उत्तरी क्षेत्र में बना लें, यहाँ भी स्थिति नहीं बैठ रही है, चौथा है पूर्व क्षेत्र में बना लें। अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ तक में आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। ये वास्तु के अनुरूप होगा और आपके वास्तु दोष को भी ये संतुलित करने का प्रयास करेगा। अब आइए हम थोड़ी सी इन चीज़ों को देख लें कि निर्माण किस किस दिन में करना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन से दिन में हम जल की व्यवस्था कर सकते हैं। तो साधारणतया जो बोला गया है कि मंगलवार और शनिवार, आपको मंगल और शनि ये 2 दिन से बचना है। ये 2 दिन में आपको बोरिंग नहीं करवाना है, शुरुआत नहीं करनी है जल की व्यवस्था। साथ में आपको रविवार को भी छोड़ देना है।
इसके बाद आपके पास बच जाते हैं सोम, बुध, गुरु, शुक्र। इन 4 दिनों में आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं, बोरिंग का स्टार्ट करा सकते हैं, कुआं का निर्माण करा सकते हैं। अब है कि निषेध दिन कुछ होता है, जैसे शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल का प्रतिपदा मतलब शुक्ल प्रथम में आप निर्माण ना करा दें। कृष्ण की अष्टमी एवं चतुर्दशी अर्थात 14वीं तिथि, कृष्ण पक्ष के 8 एवं 14वीं तिथि को आपको निर्माण नहीं कराना चाहिए। उसके बाद पूर्णिमा एवं अमावस्या, इन 2 दिनों में भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए जल की व्यवस्था। तो ये 3-4 चीज़ें तो देख ली, अब कब करना चाहिए तो बता दिया। अब है कि 2023 में निर्माण का कौन सा स्थान आ रहा है। तो जब हम 2023 की बात करते हैं तो देखें 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक में बहुत सारी तिथियां हैं। आपको जिस मौके दिन आपके फ्लैश हो रहे हैं इन्हें देख लें। आप इन तिथियों में कभी भी शुभारंभ कर सकते हैं, ये सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अब आइए कुछ सावधानियों के विषय में हम बात कर लेते हैं कि जल की व्यवस्था जब करें तो पहला नंबर सावधानी रखना है कि मुख्य द्वार के सामने जल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको मुख्य द्वार के सामने ना करें, किसी कारण से एडजस्टमेंट ना होता है, उत्तर में बनावे, इधर बनावे, इधर बनावे, इधर बनावे, लेकिन मुख्य द्वार के ठीक सामने बनाने से बचना चाहिए। दूसरी, नाला एवं ड्रेन सिस्टम आपके घर में होता है, उसके बगल में जल की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तीसरा, कूड़ा कचरा वाले स्थान के बगल में भी जल की व्यवस्था ना करें, ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। उसके बाद बोरिंग के पास आपने कहीं भी बोरिंग बना रखा है तो कभी कभी होता है क्या कि लोगों के पास जगह बहुत कम होता है, 12 फीट 14 फीट की जगह है। अब उन्होंने यहाँ पर शौचालय टैंक बना लिया है, यहाँ पर बोरिंग बगल में बना रखा है। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। शौचालय सेप्टिक टैंक का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देनी चाहिए कि हमें जल की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, किन दिनों में करनी है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।